हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी के आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। जो विद्यार्थी लगातार वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानकारी हो कि क्वेश्चन 21 का सेकंड तक बता दिया गया था। एक्सरसाइज हम लोग 9.1 कंटिन्यूटी यानी संतता पढ़ रहे थे। ठीक है, 21 का सेकंड तक क्वेश्चन बता दिया गया था। जो विद्यार्थी वीडियो को नहीं देखे हैं पहले चैनल पर जाइए, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से देखिए। ठीक है, जब आपके पास वक्त हो तभी वीडियो को देखिए। ऐसे ही देखकर फटाफट देखकर खत्म कर दिए उससे आप कुछ नहीं सीखेगा। आप टाइम निकालिए ना, पढ़ना है तब टाइम निकालिए थोड़ा सा और अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। आपको इतना इजी मेथड से दिया जा रहा है ताकि आपको हर चीज आसानी से समझ में आएगा। हाँ, तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से लगातार फॉलो कर रहे होंगे सारे वीडियो को। ठीक है, तो जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप जाइए चैनल पर, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 21 का थर्ड से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए आपको कह क्या रहा था। क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित फलनों के असंतता के बिंदुओं को ज्ञात करें। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। यानी वैसे फंक्शन दिया हुआ रहेगा जो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ध्यान से सुनेंगे, वैसे फंक्शन जो किसी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वह पॉइंट उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असंतता का बिंदु कहलाता है। समझ में आ रही चीज ना? फिर से सुनिए, वैसे फंक्शन जो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद जो किसी पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो वह पॉइंट उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। दैट मींस असंतता का बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? और अगर फंक्शन उस पॉइंट पर, दिए गए पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया तो उस फंक्शन का कोई भी असंतता का बिंदु नहीं हुआ, क्योंकि जो भी डाउटफुल पॉइंट होगा वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन आप पहले बता दिया गया है, वीडियो को पहले आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 21 के थर्ड से देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान से देखते जाएंगे आप लोग। 21 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि fx इक्वल टू दिया हुआ है x, और x कब आपको पुट करना है, जब आपका x 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1/2 से छोटा होगा। ध्यान से देखेंगे ना, fx का वैल्यू x कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका x ना 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1/2 से छोटा रहेगा। उस स्थिति में हम लोग fx का वैल्यू कौन सा लेंगे, x लेंगे। एंड देन fx का वैल्यू 1 कब आप लिखिएगा, जब x आपका 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, जब x आपका 1/2 के बराबर होगा तो fx का वैल्यू कितना, 1 लेंगे हम। ठीक है, एंड देन fx का वैल्यू 1 माइनस x, और ये वैल्यू कब लेना है आपको, जब आपका x 1/2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, एंड 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे विद्यार्थी, तो आपको जानकारी होगा कि हम इस तरह के जब रिस्ट्रिक्शन ढेर सारा रहता था, एक पॉइंट नहीं बल्कि 2 3 4 जितना सारा भर दे, यहाँ तक लेके वो लिख दे, उससे क्यों कोई दिक्कत नहीं है। या ढेर सारा फंक्शन क्यों ना दे दे पॉइंट के साथ में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इतने अच्छे से आपको पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते क्या है कि इसका डाउटफुल पॉइंट छांटते हैं, उसमें यानी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो डाउटफुल पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब डाउटफुल पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे हम लोग करेंगे, तब इस चीज को समझिएगा बहुत आसान से। देखिए, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL RHL वैल्यू, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू यानी fa का वैल्यू, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू अगर fa हो तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। अब LHL क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, अगर आप वीडियो देखोगे तो सब जानते होंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि LHL इक्वल टू बताया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यही होता है विद्यार्थी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। दैट मींस x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब उस पॉइंट से थोड़ा x क्या है, कम है, छोटा है ना? यानी छोटे होने पर, उस पॉइंट से x जब छोटा होगा तब फंक्शन का वैल्यू उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, किसी पॉइंट से x का वैल्यू अगर छोटा हो तब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। LHL के लिए आता था, RHL में क्या आता है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx,
यानी उस पॉइंट से जब बड़ा होगा तब एफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको बताते हैं कि क्या होता है, इस चीज के बारे में हम समझाएंगे आपको। एंड देन एक वैल्यू हम लोग फिर एफ ए निकालते थे और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता था, और इन तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करे या बराबर नहीं हो दोनों स्थिति में, कभी कभी आप देखोगे पीछे क्वेश्चन कि किसी में फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम लोग फिर डिसकंटिन्यूअस वहां कर देते, या कभी कभी फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं आता था, फिर भी हम लोग क्या करते थे, उसको डिसकंटिन्यूअस करते थे। बहुत ही सिंपल है समझना कंटिन्यूटी को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोले आपको, यहाँ पे हम ऐसे ढेर सारे अगर पॉइंट दे दे, ढेर सारे फंक्शन दे दे, तो आप इसमें क्या कीजिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल समझते हैं जिसमें आपको संदेह हो, ठीक है, कि हाँ इस पर जांच करना चाहिए, और जांच आपको उसी पर करना होगा जिस पर तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा। दैट मींस एलएचएल का भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा हो, आरएचएल का भी और एफए का भी। कहने का मतलब कि छोटा होने पर फंक्शन का मान दिया हुआ होना चाहिए, बड़ा होने पर फंक्शन का मान दिया होना चाहिए, और बराबर होने पर भी फंक्शन का मान दिया हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझिएगा। जैसे देखिए x जब 0 से बड़ा है तो fx का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए बड़ा है तो दिया है, बराबर है तभी दिया है। जब x देखिए 0 नीचे बराबर लगा हुआ है, जब x 0 के बराबर है तभी दिया है, लेकिन छोटा होने के लिए दिया है। जब x 0 से छोटा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा होने पर है, बराबर होने पर है, लेकिन छोटा वाला तो है ही नहीं है, तो है ही नहीं तो ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो इस पर तो हम जांच भी नहीं कर पाएंगे ना, यानी मेरा वो डाउटफुल पॉइंट थोड़ी हुआ, तो ऐसा ही देख के पता चल गया हमको। ठीक है, समझ में आ रही चीज। चलिए अब आप आगे देखते हैं, हम लोग 1/2 है, एक और पॉइंट में आपका क्या है 1/2 है, तो 1/2 से देखिए जब x छोटा है तो वैल्यू कौन सा है, x है। 1/2 से छोटा है तो x दिया हुआ है, 1/2 के बराबर है तब 1 दिया हुआ है, दो वैल्यू अभी तक दिया गया है। एंड तीसरा आप देखेंगे कि 1/2 से बड़ा होने पे भी दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा होने पे भी है, बड़ा होने पे भी है, और बराबर होने पे भी, तो तीनों वैल्यू मिल गया। छोटा होने के लिए एलएचएल चाहिए, बड़ा होने पर आरएचएल चाहिए, और एफ बराबर होने वाला के चाहिए। तो जब तीनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 आपका डाउटफुल पॉइंट हुआ। क्लियर हो रहा है, 1/2 के लिए तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मेरा डाउटफुल पॉइंट 1/2 है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी कि 1/2 पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। अगर 1/2 पर कंटिन्यूअस हो गया तब तो उसका कोई भी डाउटफुल यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असंतता का बिंदु नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ असंतता का बिंदु 1/2 होगा। क्लियर हो रहा है। एंड 1 एक और दिया था, तो छोटा होने पर है, बराबर होने पर है, लेकिन बड़ा होने पर वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 से छोटा जब x है, x के तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब कि छोटा ना है x, तो 1 से छोटा है तो दिया है, बराबर है तो दिया, लेकिन बड़ा होने के लिए नहीं दिया, तो ये भी आपका डाउटफुल पॉइंट नहीं है। तो आपका डाउटफुल पॉइंट कौन सा निकला विद्यार्थी, 1/2। क्लियर होगा। अब ऐसा कितना भी सारा क्वेश्चन रहेगा, रिस्ट्रिक्शन दे देगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा छापने में, समझिए। चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ना, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या करेंगे विद्यार्थी, हम लोग टेस्ट करेंगे ना। x इक्वल टू 1/2 पर संतता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। क्लियर हो रहा है। अब 1/2 पर कंटिन्यूटी जांच करना, इसका मतलब कि LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, LHL निकालेंगे। तो LHL निकालेंगे 1/2 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और उस पर माइनस लगाकर लिखेंगे fx, ठीक है। एंड देन और इसके बाद फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। 1/2 से देखिए जब x छोटा है, माइनस लगा हुआ है उस पॉइंट से x हल्का छोटा है, जब 1/2 से देखिए x छोटा है, x की तरफ मुंह बढ़ है यानी x छोटा है, तो fx का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो x, fx का वैल्यू कौन सा हम लेंगे, x लेंगे। अब इस फंक्शन में जहां जहां भी x रहता तहां तहां 1/2 पर पुट करते हैं, तो x ही सिर्फ है, इसलिए वैल्यू सिर्फ कितना हो जाएगा इसका, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी,
RHL निकालेंगे ना, देयरफॉर RHL क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx, तो 1/2 से थोड़ा बड़ा है, प्लस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया। तो 1/2 से देखिए जब x बड़ा, x की तरफ मुंह खुला है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 से x बड़ा है। तो जब x 1/2 से बड़ा है तो f का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 माइनस x एग्जिस्ट करेगा, यही वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो fx का वैल्यू कौन सा हम लेंगे, 1 माइनस x। तो वहां पे जब हम फंक्शन के वैल्यू को पुट करने लगते हैं तो आपको बताया गया है कि साइन यहाँ पे प्लस हो या माइनस रिमूव हो जाता है, हट जाता है। अब हम लोग fx का वैल्यू कौन सा लेंगे, तो 1 माइनस x लेंगे, एंड देन अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। तो जब 1/2 आप पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 1/2 और 1 में से 1/2 घटाइएगा विद्यार्थी तो 1/2 आएगा। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो एलएचएल का वैल्यू 1/2, आरएचएल का वैल्यू 1/2, अभी तक तो बराबर आ रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू f(2) निकालेंगे, f(1/2), यानी जब x आपको 1/2 के एग्जैक्ट बराबर हो, जब x देखिए 1/2 के एग्जैक्ट बराबर है तो fx का वैल्यू कौन सा है, 1 है। fx का वैल्यू कौन सा हो गया, 1 हो गया, तो वही वैल्यू ले लेंगे ना। अब इसमें तो है नहीं कहीं x कि हम लोग इसको पुट भी कर पाएंगे, तो नहीं है, तो यही वैल्यू इसका हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि LHL RHL दोनों वैल्यू बराबर है, बट f(1/2) ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे fx x=2 पर असंतत है ना। और जब असंतत है तो असंतत का बिंदु क्या हो जाएगा, fx का, तो x=1/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, हियर यहाँ LHL इक्वल टू RHL है बट नॉट इक्वल टू f(1/2), ठीक है ना। LHL इक्वल टू RHL तो था लेकिन f(1/2) बराबर नहीं था ना, आप कह सकते हैं। देखो इसलिए fx x=1/2 पर असंतत